नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारं नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन करता हूँ। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज तथा समादरणीय परम पूज्य गिरी माँ जी के चरणों में कोटिशः नमन करता हूँ। श्री कैलाश आश्रम के वर्तमान कोषाध्यक्ष परम पूज्य स्वामी जी तथा इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी और काशी से आए हुए परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज, इन तीनों ही महापुरुषों को नमन करता हूँ। उपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमय माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों, सभी के लिए मेरा ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि 28वें देव प्रतिष्ठा महोत्सव प्रसंग पर यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं, जिसमें विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो हम लोग अभी महापुरुषों के और भक्तों के अनुभव को सुन रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं कुछ जो भक्तों ने पूछा है और कुछ उसका मैं पहले उत्तर दे देता हूँ कि जो ये पूछ रहे थे ना, वो शरणागति जो है मानता हो अथवा क्या किया जाए गृहस्थ को। तो देखिए, शरणागति का जो पर्यवसान है वो ज्ञान नहीं होता है। बिना अहंता के टूटे शरणागति पूरी तरह से हो नहीं सकती है। जब तक जैसे बल्ब है, इसमें प्रकाश हो रहा है, ये बल्ब अगर अहंकार करे कि मैं ही जो है प्रकाश कर रहा हूं, तो उसका अहंकार झूठा है, क्योंकि जैसे ही बटन बंद करेंगे वो प्रकाश देना बंद कर देगा। इसी तरह से परमात्मा ही हमें सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, उसकी सत्ता से ही पूरा सब व्यवहार हो रहा है, सब नियमन हो रहा है, उससे अतिरिक्त अन्य की सत्ता नहीं है। इसलिए जब तक पूरी अहंता विचार करके अहंता पूरी तरह से नष्ट नहीं हो, तब तक पूर्ण रूपेण शरणागति आ ही नहीं सकती। इसलिए शिव महिम्न में वैसे तो हम लोग जो पाठ करते हैं, काश्मीरी शैव आगम परंपरा में एक और श्लोक आता है। वो श्लोक मैं बताना चाहूंगा जिससे कि वो ये बात स्पष्ट हो जाए। उसमें ये श्लोक जो है आरंभ हुआ है कि, और क्या आरंभ क्या है उसका, देखो उसका आरंभ होता है कि नहीं एक और श्लोक है वो। तो इसमें नमन मुक्तः संप्रत्यहम अतनुर, तो उसमें शुरुआत में आता है कि
पुरारेण क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमन मुक्ता संप्रत्यहमतनुरग्रेप्यनतिमान् इति स क्षन्तव्यं तदिदम अपराध द्वयमपि। तो वहां पे एक जो है वहां पुष्पदत्ताचार्य जी उसमें क्या कहे हैं कि देखिए मैंने जो है मेरे दो अपराध है। शिव जी से क्या कह रहे हैं, मेरे दो अपराध है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया है ना, इसलिए उसका तो पूर्व जन्म में मैंने आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया, क्योंकि ठीक से प्रणाम करने का मतलब यही है कि हम अपनी सीमित अहंता को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दें और सीमित अहंता को बनाए हुए हैं और प्रणाम कर रहे हैं, तो मतलब आप ठीक से प्रणाम नहीं कर रहे। तो इसलिए वहां दूसरे पंक्ति से याद है, पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्। इसमें पहला पंक्ति जो है अव्यक्त जी याद आता है क्या, ओंकारेश्वर में है ना, वो जो है इसमें तो इसमें आता है शुरुआत में पहला पंक्ति जो है उठ नहीं रहा है, बाकी तो तीनों आ रहा है कि नमन मुक्ता अनिमितमिदं जन्मनि पुरा, ऐसा श्लोक आता है कि जो है मतलब एक क्या रहे है कि देखिए मैं मेरे द्वारा ये अनुमान मैं कर रहा हूं कि मैं पूर्व जन्म में आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया था। अगर ठीक से प्रणाम कर लिया होता तो मेरा जन्म ही नहीं होता, और अभी मैंने आपको ठीक से प्रणाम कर लिया तो आगे मुझे शरीर नहीं मिलेगा, मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। ये मेरे दो अपराध है। पहला अपराध क्या है कि पूर्व जन्म में मैंने आपको ठीक से प्रणाम नहीं किया और आगे शरीर नहीं मिलेगा तो प्रणाम कर नहीं पाऊंगा, तो ये दूसरा अपराध हो गया। इति स क्षन्तव्यं तदिदम अपराध द्वयमपि। हे ईश्वर, इसलिए आप मेरे इन दो अपराधों को क्षमा कर दीजिए कि पहले ठीक से प्रणाम नहीं किया और आगे आपको प्रणाम मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं नमस्कार नमन मुक्ता संप्रत अतनु, आपको अभी नमस्कार करके मैं अतनु मतलब बिना शरीर का हो गया, अब आपको आगे प्रणाम नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा श्लोक है। तो ये उसमें जो है पहली पंक्ति मुझे अभी उठ नहीं रही है ना, नहीं तो ये उसमें आता है मतलब तीन पंक्ति तो आ रही है, अभी पहला पंक्ति नहीं उठ रहा, तो मतलब पूरा भाव तो मैं बता दिया कि जो है। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, पूरी तरह से शरणागति तो तभी होगी जब अहंता हमारी नष्ट हो, नहीं तो वो नष्ट नहीं हो पाएगी। ये जो है कथन। और रही बात जो गृहस्थ लोग श्रवण करे कि न करे, इसका भी बहुत विचार आया है। शंकरानंद गीता में इसका विचार आया है कि गृहस्थ लोग तो क्योंकि श्रवण करने के लिए तो साधन चतुष्टय होना चाहिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ मतलब साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, अतः हेतु अर्थ में दिए कर्मणो फल कर्मणा फलस्य नित्यत्वात् नित्य फल प्राप्त्यर्थम ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म विचार कर्तव्य। तो बताओ गृहस्थों में तो साधन चतुष्टय है नहीं, ये कैसे विचार करेंगे? तो शंकरानंद गीता में बताया नहीं, जो राजा जनक जो है वो गृहस्थ नहीं थे, भगवान राम भगवान श्री कृष्ण ये सब गृहस्थ ही थे। इसलिए जब तक हम वेदांत का श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारी ग्रंथि का भेदन हो ही नहीं सकता, विवेक बढ़ेगा ही नहीं। बिना उसके श्रवण आदि किए विवेक बढ़ेगा नहीं। इसलिए गृहस्थों का भी अधिकार है, ऐसा शंकरानंदी गीता में बताया है। इसलिए श्रवण अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम, स्वाध्याय और प्रवचन से हमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपने स्थूल शरीर को पुष्ट रखने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इसी तरह से अपने मन को पुष्ट रखने के लिए स्वाध्याय और प्रवचन ये साधन शास्त्र में बताया है। तो स्वाध्याय प्रवचन से हमारा जो है सूक्ष्म शरीर यानी मन ठीक रहेगा, विवेक वैराग्य तभी बढ़ेगा, नहीं तो कोई अवसर आसार नहीं है, कोई अवसर नहीं है
विवेक वैराग्य बढ़ने का। इसलिए वहां पे शंकरानंद गीता में पूरा विचार किया गया है। बोले नहीं, गृहस्थों का भी अधिकार है, सभी का अधिकार है, श्रवण में सभी का अधिकार है, तो वहां बताए। तो हम लोग ये गीता पे विचार कर रहे थे। त्रिभिर गुणमयर भावैर एभि सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमभ्यः। 3 प्रकार के जो गुणों के विकास रूपी पदार्थ है, राग द्वेष मोह आदि, इन भावों के द्वारा, पदार्थों के द्वारा पूरा का पूरा संसार मोहित हो रहा है। और मुझे जो इन सभी से परे हो, गुणों से परे मैं अव्यय हो, मोहित होकर के मुझे नहीं जान पा रहा है। तो ऐसा वहां दिखाई है। तो फिर शंका होगी कैसे इस माया का अतिक्रमण करेंगे। तो इसका समाधान देने के लिए 14वां श्लोक आ रहा है। उस श्लोक को जरा एक बार उच्चारण कर लें। दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। दैवी गुणमयी मम माया दुरत्यया ये मामेव प्रपद्यन्ते ते एतां मायां तरन्ति। देखो ये जो मेरी माया है, कैसी माया? दैवी, देवस्य इयम् इति दैवी। देव मतलब स्वयं प्रकाश आत्मा। उस आत्म संबंधी ये जो माया है, मतलब आत्मा में ही आश्रित है, आत्मा में ही कल्पित है, स्वाधीन नहीं, परतंत्र है। जैसे अभी बताए थे, पहले भी बताया गया, जैसे वो सांख्य लोग प्रधान मानते हैं ना, वो तो स्वतंत्र मानते हैं, वो स्वतंत्र रूप से जगत का करता है प्रधान। लेकिन वेदांत में स्वतंत्र नहीं माना गया है, स्वतंत्र रूप से वो जगत को नहीं बना पाएगी। क्यों? ईक्षण आदि ये सब चेतन का, ईक्षतेर ना शब्दम ब्रह्म सूत्र में कहती है। ईक्षण देखे जाने से अशब्द मतलब प्रधान, वह जगत का कर्ता नहीं हो सकती, क्योंकि विचार चेतन में होता है, जड़ में नहीं होता है। इसलिए यहाँ माया को कैसा माना गया है? परमात्मा में आश्रित, परमात्मा में कल्पित, परमात्मा के अधीन। तो ये जो मेरी गुणमयी माया है, हाँ, गुणों की प्रधानता वाली माया, त्रिगुणात्मक माया है, ये मुझ में आश्रित है। और दुरत्यया, इसका अतिक्रमण करना, दुखेन अत्ययो अतिक्रमणम यस्या सा दुरत्यया, जिसका अतिक्रमण करना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि उसी से सब मोहित होते। बता दिया था कि माया की 2 शक्ति, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति जब आवरण कर देती है तो उसको जो है बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। नारद जी को मोह हो गए, इसलिए विवेक चूड़ामणि में एक श्लोक आता है, वहां पे एक श्लोक दिखा दिए विवेक चूड़ामणि में कि तो उसका श्लोक जो है कि कौन सा था कि वहां पे भी दिया है विवेक चूड़ामणि कि वो जो है नहीं वो नहीं है, वो एक दूसरा श्लोक है कि उसमें ये बताया है कि नहीं, कि वो जो माया की जो है ये आवरण शक्ति है, वो बड़ी जो है वो दुरत्य अप्रज्ञावान चतुर पंडितों की चतुरो अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढ़ तमसा न वेत्ति बहुधा संबोध्यमानोपि स्फुटम। तो इस तरह से वहां पे है, चाहे प्रज्ञावान है, पंडित है, चतुर है, लेकिन जब तमोगुण से उसकी बुद्धि आच्छादित हो गई, बारंबार बोध कराए जाने पर भी वह समझ नहीं पाता। बड़े बड़े ऋषि लोग भी इसलिए मोहित हो गए। तो माया की जो आवरण शक्ति है वह बुद्धि को बुरी तरह से ढक लेती। एक उदाहरण दूंगा। एक बार एक महात्मा जी थे, वो उनको जो है उसमें कुछ पता नहीं कैसा बुद्धि के आवृत हो गई। तो रोड पे जैसे ट्रैफिक पुलिस रहती है ना, ट्रैफिक बीच में खड़े होकर इधर जाओ उधर जाओ,
तो खड़े हो गए, रोड के बीच में खड़े हो गए, इधर जाओ उधर जाओ, कैसे भी हाथ को हिला रहे हैं। तो बहुत लोगों ने उनको समझाया, भाई आप क्या कर रहे हो? तो बोले नहीं नहीं तुम जाओ, पागल हो तुम लोग, ऐसा बंद करके सबको भगा दिया। बाद में 2 दिन बाद उनकी बुद्धि जब शांत हुई, बुद्धि ठीक हुई, तब लोगों ने पूछा महाराज आप रोड के बीच में खड़े होकर के ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने बताया देखो भाई, अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं वो गलत कर रहा है, लेकिन उस समय मुझे यही लग रहा था कि मैं ही ठीक कर रहा हूं, ये लोग पागल है। तो इस तरह से जब बुद्धि जो है आच्छादित कर देती है तो व्यक्ति अविवेक को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वहां बताए प्रज्ञावान पंडितों की चतुरो अत्यंत सूक्ष्मार्थ दृक् व्यालीढ़ समसान वेत्ति बहुधा संबोध्यमानो की भीषम। प्रज्ञावान है, पंडित है, चतुर है, अत्यंत सूक्ष्म अर्थ को जानने में समर्थ है, लेकिन जब तमोगुण से उसकी बुद्धि आच्छादित हो जाती है तो बारंबार बोध कराए जाने पर भी वो नहीं जान पाता। ऐसी माया की जो है आवरण शक्ति तुरंत है। इसी प्रकार यहाँ पे भी बता दिए कि मेरी जो गुणमयी माया शक्ति है दुरत्य, या इसका अतिक्रमण करना बड़ा ही कठिन है। तो क्या कोई अतिक्रमण कर ही नहीं पाएगा? तो बोले नहीं, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण ले लेते हैं, परमात्मा की शरण ले लेते मतलब तत्पर होकर के परमात्मा विचार में जो लग जाते हैं, तो माया में काम तरंतिते, ऐसे लोग ही माया को पार कर जाते हैं। इसलिए भाई अब साधना में तो लगना पड़ेगा। कठोपनिषद में तो बता दें कि दोनों ही मार्ग बंधन के डाल रहे। ऐसा होगा श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य वेतस तव संपरित्य विविनक्ति दिया। पहले उसके पहले अन्य श्रेयो अन्य उतयो प्रेय तयो उभे अर्थे नानार्थे नीत तयो श्रेय आदान से साधु भवति हियते अर्थात यह प्रेयो गृणीते। वहां क्या बताए कि जो एक तो है श्रेय मार्ग यानी कल्याण का मार्ग, और दूसरा है प्रेय मार्ग मतलब विषय भोग का मार्ग। ते उभे नानार्थे पुरुषम सीरीता, वो भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले है, भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले भिन्न भिन्न मार्ग में पुरुष को बांध देते हैं। ऐसा वहां बताए, मतलब दोनों के दोनों ही बंधन कर रहे हैं। दोनों कैसे बंधन करेंगे? विषय भोग मार्ग तो बंधन में करेगा, ज्ञान मार्ग तो बंधन में कैसे करेगा? तो बताएगी नहीं, वो जो ज्ञान मार्ग है उसको भी करना पड़ेगा, यही बंधन करेगा। जब तक आप गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक तत्पर होकर के लगना पड़ेगा। तो कर्तव्यता बुद्धि तो रहेगी जब तक आप गंतव्य तक नहीं पहुंचे। इसलिए वहां बताए ते उभे नानार्थे पुरुषम सीरीता, वो दोनों भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं और पुरुष को बंधन में डालते, मतलब उनको करना पड़ेगा जब तक आप उस तत्व में जागृत नहीं हो जाते। और उसी के अगले ही श्लोक में मंत्र में बताए हैं कि जो दोनों मार्ग है पुरुष के पास मिल करके आते हैं। जैसे आप यहाँ सत्संग भवन में बैठे हो तो घर की भी कुछ न कुछ चिंतन होता होगा कि घर का ये काम बाकी है, जल्दी सत्संग पूरा हो तो जाके वहां कर लूं, ये होगा कि नहीं? और वहां पुरुषों की बात को आप सुनेंगे, आपको थोड़े समय के लिए तो बहुत वैराग्य हो जाएगा कि भाई मुझे अब कुछ नहीं करना है, केवल परमात्मा चिंतन ही करना है, दूसरा कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन घर में जैसे ही जाओगे बच्चे जो है चिल्लाएंगे, पति चिल्लाएंगे, पत्नी चिल्लाएगी, अरे आटा नहीं, दाल नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, तो सारा ज्ञान जो है गायब हो गया। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों मिल करके पुरुष के पास आए हैं। महात्मा लोग भी, हम लोग भी जब आश्रम में गए, अब किस लिए गए? अध्ययन करने के लिए। और दूसरे दिन ही कोठारी आके बोलते भाई ये सेवा करनी पड़ेगी। हम तो गए अध्ययन के लिए, आप सेवा में क्यों लगा रहे हो? तो बोले नहीं, बिना सेवा के चल नहीं पाएगा। यहाँ तक कि आप जंगल में भी जाके बैठ जाओ तो भी मच्छर काटेंगे, भोजन की चिंता हो, भोजन भिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 5 मिनट आप ध्यान कर लिया ब्रह्म ज्ञानी के बाप बन जाओगे। ये तो बहुत लंबी साधना है।
तो जंगल में जाके बैठ जाओ, मच्छर काटेंगे, भोजन की चिंता सताएगी। भोजन के लिए आपको समाज में आना पड़ेगा दीक्षा लेने के लिए। तो श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग दोनों मिले हुए स्वरूप से व्यक्ति के पास आते हैं। अब इसमें समझदार कौन है? तयो श्रेय आददानस्य साधु भवत। इन दोनों मार्गों में जो श्रेय मार्ग को चुन लिया कि भले प्रेय मार्ग रास्ते में आ रहा है लेकिन गंतव्य हमारा श्रेय मार्ग है ना। अब रोटी को चिमटे, अग्नि को पकड़ना है, अग्नि को लेना है, तो अगर चिमटे से पकड़ोगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा, और सीधे सीधे हाथ से ही पकड़ लोगे तो हाथ जल जाएगा। इसलिए हमें व्यवहार को सीमित रखना है और श्रेय मार्ग को ही जीवन का लक्ष्य बनाना है। इस तरह से आप बताए तयो श्रेय आददानस साधु भवत हीयते अर्थात यऊ प्रेयो वृणीते। वह व्यक्ति अर्थ से पुरुषार्थ से च्युत हो जाता है जो केवल प्रेय मार्ग का वर्ण कर लिया, विषय भोग मार्ग में ही लग गया, वह सभी प्रकार की पुरुषार्थों से च्युत हो जाता है। इस तरह से यहाँ ये बताए, देखिए वही बात यहाँ थी, मामे वही प्रपद्यन्ते, जो एक मेरी शरण ले लेते हैं, माया मेताम तरंती ते एताम मायाम तरंती, वे लोग माया से तर जाते हैं, संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आत्म तत्व का श्रवण मनन निधिध्यासन करके विचार करके उसमें निष्ठ होकर वितराम उसी में तत्स्वरूपता का अनुभव करके इस माया को पार कर जाते हैं। यहाँ पे जो दुरत्यया है इसका एक और थोड़ा सा अर्थ स्वामी परमेश्वरानंद जी एक बार बता रहे थे। वो बोले को दुरत्यया जो दुलत्यया है, व्याकरण में एक नियम है रलयो रभेदा, रलयो रदा की जगह लाभ कर देंगे तो दुरत्यया बोलो दुलत्यया, बोले वो माया दो लात मारती है। जैसे घोड़ा जो है 2 लात, गधा 2 लात मार देता है ना, ऐसे माया 2 लात मारती है। जब माया आ जाती है व्यक्ति अहंकार में चलने लगता है, 1 लात मारी पीछे से एकदम टाइट होके चलने लगा, और फिर जाते समय आगे से 1 लात मारी एकदम ढीला पड़ जाएगा। 2 लात मारती है, अहंकार भी दे देती है और फिर पूरा जो है उसको समाप्त भी कर देती है। ऐसा भी अर्थ है, तो प्रसंगवश आपको बता दिया। तो इस तरह से वही लोग माया को पार कर पाते हैं जो मेरी शरण लेते, आत्म तत्व की शरण ले लेते हैं। यहाँ पे ये भगवान बता दिए, संसार बंधन से ये लोग मुक्त हो जाते हैं। और तो ये बड़ा शुभ कार्यक्रम चल रहा है। परम पूज्य गिरी माँ जी वो तो जीवन मुक्त थी, और वर्तमान में माता जी भी है, वो भी उसी स्थान पे उसी तत्स्वरूप ही है। देखिए गीता में जो 13वें अध्याय में आचार्योपासनम कहा गया, ज्ञान के साधनों। आचार्योपासनम का एक अर्थ होता है आचार्य की सेवा करना, लेकिन एक अर्थ और भी है, महापुरुष लोग बताते हैं, आचार्य उप समीपे आसनम, आचार्य के समीप में बैठना। समीप में बैठना क्या मर्यादा नहीं रखोगे, आचार्य की गद्दी पे बैठ जाओगे? बोले नहीं, वहां इसका मतलब है आचार्य जिस तत्व को जानते हैं उसी तत्व में स्थित हो जाना। यही आचार्योपासनम का पारमार्थिक वास्तविक अर्थ। आचार्य जिस तत्व को साक्षात्कार कर लिए है उसी तत्व में स्थित हो जाना। तो पूज्य गिरी माँ जी जिस तत्व में स्थित थी, वर्तमान में वीणा माता जी भी उसी तत्व में स्थित है। इनको भी जो है आप कम नहीं समझना, तो तद बुद्धि ही समान बुद्धि ही करना, और इनकी छत्र छाया में रहेंगे तभी कल्याण की प्राप्ति कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्र से आपको शाब्दिक अर्थ तो मिल जाएगा, लेकिन चल करके जब महापुरुष दिखाते हैं तभी हमारी निष्ठा बन पाती है, बिना उसके निष्ठा नहीं बन पाती। इसलिए नारद जी सनत कुमार के पास गए, सब विद्या सीखने के बाद भी सनत कुमार के पास गए, और जाकर के उन्होंने बोला कि मैं तो केवल मंत्रविद हूं,
के भी प्रसंग आपको बताएंगे, लेकिन आज नहीं कल, क्योंकि समय हो चुका है। आज यही पे मैं विराम देता हूँ। और महिमा का वो जो श्लोक है थोड़ा याद नहीं आ रहा है, तो कल बता ही दूंगा, लेकिन अभी तो मैं उसका भाव बता दिया, तो कल बता देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यविदो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागे व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।